करुण जी, मैं आपको बता दूं, कुछ देर में ही आप देख सकते हैं रोड खाली करा लिया गया है। कुछ देर में ही रक्षा मंत्री यहां से निकलेंगे और जिसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएंगे। तो सेना, आप बता दूं, रक्षा मंत्री से पहले हो सकता है कि तीनों आर्मी प्रमुख निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं रोड खाली करा लिया गया है और आप समझ सकते हैं कि मीटिंग लगभग ओवर हो चुकी है और ओवर होने के बाद अधिकारियों को तमाम जानकारी, रक्षा मंत्री को तमाम जानकारी दे दी गई है और उसके बाद ही आप देख सकते हैं गेट खुल चुका है और अब ही आपके सामने तीनों सेनाओं के प्रमुख निकलेंगे, जिनसे कोशिश करेंगे हम लोग थोड़ा बात कर सकें। देखिए गाड़ियों का काफिला निकलना शुरू हो गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं तमाम इस वक्त आप देख सकते हैं अधिकारियों निकलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो आप लगा सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और मीटिंग खत्म होने के बाद अब रक्षा मंत्री को जानकारी दे दी गई है। एनएसए अजीत डोमवाल जा रहे थे, आप देख सकते हैं एनएसए अजीत डोमवाल की गाड़ी है, वो निकल चुके हैं मीटिंग से। तो आप समझ सकते हैं मीटिंग, आइए बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या बात करने की कोशिश करें, लेकिन बिना बात निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं एनएसए डोमवाल निकल चुके हैं वो रक्षा मंत्री के घर से। तो आप आलम लगा सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है उसके बाद, लेकिन अभी भी रक्षा मंत्री के घर एक और गाड़ी निकल रही है। आप देख सकते हैं एक और गाड़ी निकल रही है। ये है एमओएस है डिफेंस में। अब बात करने की कोशिश करेंगे इनसे। देखिए जहाँ सामने अधिकारी निकल रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं हालांकि मीटिंग खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री को तमाम जानकारी दे दी गई है कि कैसे झड़प हुई थी और उसके बाद भारतीय सेना ने कैसे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सेना को जिसके चलते पीछे हटना पड़ा। तो आप देख सकते हैं मीटिंग खत्म हो चुकी है। तो अब कुछ देर में ही रक्षा मंत्री यहां से पार्लियामेंट के लिए निकलेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम सेना के प्रमुख जिनके साथ मीटिंग हो रही थी वो भी एक एक करके निकलने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले एनएसए अजीत डोभाल निकले थे, उसके बाद लगातार बाकी अधिकारियों का भी निकलना शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आनंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे, इसे लेकर क्या कुछ बताया जा रहा है? जी मैं बता दूं, जयशंकर को भी आना है, लेकिन वो उनकी मुलाकात यहाँ नहीं सीधे पार्लियामेंट में होगी, जहां मामला इसमें विदेश से रिलेटेड है। तो इससे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों मिलकर बात करेंगे और इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है और भारत का रुख कैसे दुनिया के सामने रखना है, उसको लेकर लगातार दोनों मंत्रियों में बैठक होगी। बैठक के बाद ही स्पेस क्लियर होगा कि रक्षा मंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री की बैठक के बाद दुनिया को इसमें कैसे पैगाम देना है। और इससे अगर बात करें मिलिट्री के साथ साथ ये विदेश का भी मैटर है, तो इसलिए दोनों मंत्री मिलेंगे और उसके साथ आगे अपना पक्ष विदेश में कैसे रखना है, तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर एस जयशंकर के ऊपर है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रक्षा मंत्री के ऊपर आज है, दोनों सदनों में बयान देना है। आनंद, उसके पहले बयान देने से पहले क्या कुछ और बैठकें भी रक्षा मंत्री की हो सकती है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ और मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लगातार मुलाकात का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया है। पहले तमाम सेना के प्रमुख आए, फिर एनएसए आए, फिर उसके बाद अभी यहाँ से पार्लियामेंट में निकलेंगे। पार्लियामेंट में डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद इसके बाद पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बयान देंगे और संसद को अवगत कराएंगे कि क्या स्थिति रही, किसके बाद ये पूरी झड़प हुई और उसके बाद भारतीय सेना ने कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके आगे का मैकेनिज्म की हम पहले से लगातार आप जान रहे हैं कि एक के बाद एक लड़ाई रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ये मुद्दा हो जाता है, महत्वपूर्ण भी हो जाता है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ विनोद दत्ता जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सर आपका स्वागत है सबसे पहले, और सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके चाहेंगे इस झड़प को लेकर के, क्योंकि एक बार फिर चीन ने साजिश की है नाकाम। देखिए, ये गालवान के बाद ये बड़ा मेजर इंट्रूशन है और भारत को इसको बड़े सीरियसली लेना चाहिए। पहली बात तो मैं भारतीय सेना को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस मिसएडवेंचर को रिपल्स किया है, उसके जितने भी लोकल कमांडर्स हैं वो काबिल तारीफ ऑपरेशन उन्होंने किया है और जिस तरह की कैजुअलिटीज उन्होंने इफेक्ट की हैं चीन के ऊपर, वो काफ़ी उसका इम्पैक्ट होगा चाइनीज आर्मी पे, उनके मोराल पे। रही बात इंट्रूजन्स की, क्योंकि इतने सर्विलेंस स्पेक्ट्रम होते हुए भी अगर ये हमारी सीमा के अंदर आते हैं, तो भारत को ये चाहिए कि उसको भी थोड़ा सा एग्रेसिव डिफेंस का पोस्चर अपनाना पड़ेगा। विनोद जी, क्या लगता नहीं है कि पिछले कुछ समय जो ये बड़ी झड़प की खबरें आती रही है वो इसी वजह से आती रही है कि अब भारत जो है वो पीछे नहीं हटता है, वो बल्कि फॉरवर्ड उसकी पोस्टिंग होती है और हर चौकी को बचाने की कोशिश करता है? चलिए बने रहिए हमारे साथ और यहां पर अपडेट्स आ रहे हैं। आनंद के पास चलते हैं। आनंद क्या खबर बताइए? एक और अधिकारी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं एक और अधिकारी निकल रहे हैं।
देखिए आप अधिकारियों का निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं अधिकारियों का निकलना शुरू हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि बैठक खत्म हो गई। एक और अधिकारी निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी एक के बाद एक अधिकारी निकल रहे हैं। तो आप इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और उसके बाद कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्री भी यहां से निकलेंगे पार्लियामेंट में जवाब देंगे दोनों सदनों में। उससे पहले उनकी मुलाकात होगी डॉक्टर एस जयशंकर से, जो कि विदेश मंत्री हैं, और उसके बाद दोनों मंत्री अपने अपने विभाग के काम को लेकर शुरू हो जाएंगे और रक्षा मंत्री जवाब देंगे। और उसके साथ साथ विदेश मंत्री स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि इस झड़प को कैसे दुनिया के सामने रखना है और हमने कैसे चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसको लेकर लगातार आगे रणनीति शुरू हो जाएगी। जी चलिए, नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपके पास अपडेट लेने के लिए पहुंचेंगे। विनोद जी, बात हो रही थी हमारी, तो ये झड़प की जो खबरें आ रही है वो इसलिए क्योंकि अब जो है वो चीन की साजिशें भारत लगातार नाकाम कर रहा है, चाहे मामला डोकलाम का हो, चाहे फिर गलवान का हो, अब तवांग का हो। वो इसलिए क्योंकि हम जो है चौकियों के पास फॉरवर्ड पोस्टिंग में रहते हैं और हर हालात में, हर कंडीशन में, हर स्थिति में भारतीय सेना कभी भी पीछे नहीं हटती, चाहे वो बहुत ठंड का मौसम भी क्यों ना हो। तरुण, देखिए, इंडियन आर्मी एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है और हमारी जो सेनाएं हैं वो इतनी बैटल इनोकुलेटेड हैं और ऐसी विषम स्थितियों में वो 24/7 हमारी सेनाएं रहती हैं। पाकिस्तान की तरह कोई कॉन्स्क्रिप्शन। ठीक है विनोद जी, आपके पास आएंगे। आनंद, क्या जानकारी आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला निकलने को बिल्कुल जस्ट कदम पे ही है और कुछ देर में, कुछ सेकंड्स में ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से निकलेंगे, जो कि पार्लियामेंट के लिए निकल सकते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का काफिला निकलने वाला है, तमाम एस्कॉर्ट्स लगा दी गई हैं और कुछ देर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकलेंगे यहां से। उनके गेट के सामने हैं हम, उनके आवास के सामने हैं और कुछ देर में ही देखिए मीटिंग खत्म हो चुकी है और खुद रक्षा मंत्री गेट से निकलेंगे। आप सामने देख सकते हैं कि लगातार गाड़ियों की एस्कॉर्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया। सामने ही गाड़ी आपको दिखेगी, सामने ही गाड़ी जो दिखेगी वो रक्षा मंत्री की ही गाड़ी है, खुद रक्षा मंत्री उसमें सवार हैं और यहां से वो सीधे पार्लियामेंट के लिए। देखिए सामने वाली गाड़ी आपको दिख रही है, उसमें खुद रक्षा मंत्री हैं। ये बात करेंगे सर, कुछ बोलना है सर, कुछ बोलना है जवाब पे। देखिए सामने थे रक्षा मंत्री, जिनको अब सामने निकल चुके हैं। अब यहां से सीधे वो पार्लियामेंट को निकलेंगे और उसके बाद उनको पार्लियामेंट के दोनों सदनों में जवाब देंगे और तमाम इस झड़प के बारे में लोगों को बताएंगे, संसद से माध्यम से लोगों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि झड़प की कैसे शुरुआत हुई और भारतीय सेना ने कैसे पीएलए को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके बाद उनको 300 जवानों को 17,000 फीट से पीछे हटना पड़ा। जी बिल्कुल आनंद, आपके पास लौटते हैं। विनोद जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आज है, जवाब देना है उनको लोकसभा में, राज्यसभा में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस तरह से आपने देखा कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान और बाकी जो सर्विस चीफ थे और एनएसए डोभाल साहब, उन्होंने अपने रक्षा मंत्री जी हैं उनको ब्रीफ किया है और अब वो जाके पार्लियामेंट में अपना वक्तव्य देंगे या अपना जो पक्ष है वो रखेंगे, क्योंकि इस तरह के जो इंट्रूजन्स हो रहे हैं ये काफी चिंता का विषय है और भारत को एक बिल्कुल मतलब एक एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर का अख्तियार करना पड़ेगा और भारत को भी ये वाज़े और साफ करना पड़ेगा चीन को कि हमें अपनी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है वो हमने अपनी काफी उसको चाक चौबंद किया हुआ है। आप देखिए गालवान क्यों हुआ, गालवान जब हुआ जब दौलत बेग ओल्डी पे भारत ने ग्लोब मास्टर को लैंड कराया। ईस्टर्न ये इंसिडेंट क्यों हुआ है, क्योंकि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अभी बढ़ा दिया है वो आप देखेंगे कि हमने, देखिए पहले 8 ALGs हुआ करती थी, उनको हमने अपग्रेड किया। पहले 4 हॉटलाइंस होती थी, हमने उसको अपग्रेड किया। चिनूक जो थे उनको किया है, 17 कोर को ऑपरेशनलाइज किया है। पहले जो डिविजन्स के बीच में जो गैप्स होते थे डिफेंसेस में उनको पूरा किया है, क्योंकि जब से सरकार ने 17 कोर की सैंक्शन मंजूरी दी है और अब वो फुली ऑपरेशनलाइज है। तो ईस्टर्न कमांड में जो हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, खासकर अरुणाचल एरिया में, वो काफी चाक चौबंद है और जो चीन को गवारा नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए चीन बौखलाहट में ये सब स्टेप उठाता है।